इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो यहाँ पे रहेगी 19 फेब 2024 रात के 11:59 पे। ये सब मिला के आपका ग्रॉस अमाउंट जो है वो बनेगा 36,425, क्योंकि बहुत ही अच्छा पैकेज है। तो इनमें से किसी भी फील्ड में अगर आपने ITI किया है 10th के बाद तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे RRB यानी रेलवे रिक्रूटिव बोर्ड की तरफ से निकलने वाली जो वैकेंसी है उसके बारे में। तो यहाँ पे किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है ये हम देखेंगे इस वीडियो में। आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या रहने वाली है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर वो जो है वो कैसा रहने वाला है। यहाँ पे अगर सिलेक्शन हो जाता है तो सैलरी क्या मिलेगी। एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न किस तरह का रहेगा और एग्जाम का जो कंटेंट है वो क्या रहेगा। लास्ट में देखेंगे कि कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट टू एंड हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा, जरा भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि यहाँ पे आप छोटी से छोटी डिटेल्स भी जो है वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट में इसमें फर्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी ओपनिंग डेट यहाँ पे जो है ओपनिंग डेट 20 जनवरी 2024 रहने वाली है। ओके, और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो यहाँ पे रहेगी आपकी 19 फेब 2024 रात के 11:59 पे। ओके, तो इससे पहले पहले आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर देना अगर आप इंटरेस्टेड हो इसमें अप्लाई करने के लिए। तो फिर यहाँ पे डेट दी गई है मॉडिफिकेशन विंडो के लिए, जो कि आपका कुछ भी करेक्शन करना हो या फिर मॉडिफाई करना हो। अब क्या करेक्शन करना हो, ओके, तो वो भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि डिटेल जो आपने फिल की है, जब आपने डिटेल फिल की होगी, आपने जब क्रिएट एन अकाउंट, ओके, तो उसकी डिटेल जो है, जो बेसिक डिटेल्स है, उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे कुछ भी करेक्शन या मॉडिफाई करना हो तो वो हो सकता है। आपकी बेसिक डिटेल जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान दी होगी वो यहाँ पे चेंज या फिर करेक्ट या फिर जो मॉडिफाई है वो नहीं हो पाएगी। ओके, तो उसकी भी यहाँ पे आपको डेट दे रखी है 20 फेब 2024 से लेके 29 फेब 2024 तक आप ये कुछ भी जो करेक्शन हो वो कर सकते हैं, जो आपकी बेसिक डिटेल है उसके अलावा। आगे बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट के बारे में। तो पोस्ट आपकी यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट की रहेगी ALP। यहाँ पे लेवल 2 का आपको यहाँ पे पे लेवल मिल जाएगा, इनिशियल पे, जिसमें बेसिक पे आपको 19,900 मिलेगा। अब इसका जो है पूरा ब्रेकआउट हम देखेंगे, ये खाली बेसिक पे है। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड A1 रहेगा। ये मेडिकल स्टैंडर्ड A1 क्या है तो इसको भी हम लोग आगे जो है वो स्लाइड में डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको एज एज ऑन, ओके, आपकी एज यहाँ पे लिमिट दे रखी है 18 टू 13 ईयर 30, ओके, 18 टू 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, जो कि आपको काउंट करनी है 1 जुलाई 2024 तक। टोटल वैकेंसी की मैं बात करूं तो यहाँ पे 5,696 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। आगे बात करेंगे यहाँ पे एज लिमिट हमने डिस्कस कर ली है। आगे है ये मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है A1। तो मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका जो जनरल फिटनेस है, आप फिजिकली फिट होने चाहिए सभी रिस्पेक्ट में। ओके, यहाँ पे आपको विजन स्टैंडर्ड्स दे रखा है, तो ये आप लोग जो है वो रीड कर सकते हो कि डिस्टेंट विजन कितना रहना चाहिए, 6x6 6x6 विदाउट ग्लास विद फॉगिंग टेस्ट। सेकंड है नियर विजन कितना होना चाहिए, तो वहां पे आपको विदाउट ग्लासेस जो है वो विजन आपको दे रखे हैं। मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन एटसेट्रा। इन सब आपको टेस्ट को क्या करना है, आपको क्वालिफाई करना है। ओके, आपको इसमें एलिजिबल होने के लिए, अप्लाई करने के लिए। आगे बात करते हैं, ये सैलरी का आपको पूरा ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा, जिसमें हमने पहले बेसिक जो है वो पहले भी हमने डिस्कस किया था। 19,900 जो है बेसिक पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको DA HRA TA आपको इसमें इंक्लूड होगा। ओके, ये सब मिला के आपका ग्रॉस अमाउंट जो है वो बनेगा 36,425, क्योंकि बहुत ही अच्छा पैकेज है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको अपनी एग्जाम को यहाँ पे इजी करनी है, तो हमारे ये तैयारी बूस्टर में आप एनरोल कर सकते हो। ओके, इसमें सभी तरह की एग्जाम्स जो है उसके सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर्ड है। इसी के साथ साथ इसमें आपको डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के, और पूरे साल का 2023 का करंट अफेयर इसमें मिल जाएगा। इसी के साथ 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और 1000 यहाँ पे जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये सब चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यानी आप इसे वन स्टेप सॉल्यूशन बोल सकते हो, वन स्टॉप सॉल्यूशन आप इसको बोल सकते हो। तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। फिर से वीडियो पे आते हैं, तो यहाँ पे कैटेगरी नंबर 1 दे रखा है। नेम ऑफ द पोस्ट हमने अभी अभी जो है वो डिस्कस किया है, असिस्टेंट लोको पायलट है। पे लेवल यहाँ पे 2 है, पे यहाँ पे 19,900, मेडिकल स्टैंडर्ड A1। तो यहाँ पे PWBD कैटेगरी वाले जो है वो यहाँ पे नॉट सुटेबल है। ओके, सुटेबिलिटी फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे है नॉट सुटेबल, तो वो यहाँ पे उनके लिए ये नहीं है।
नेक्स्ट बात करेंगे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे 10th पास प्लस आपने आईटीआई किया है इनमें से किसी भी फील्ड में, ओके, ये आप चाहो तो फोटो ले लो या फिर पॉज करके आप देख सकते हो, इनमें से किसी भी फील्ड में अगर आपने आईटीआई किया है 10th के बाद तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। और दूसरा भी ऑप्शन है, तो अगर 10th के बाद आपने कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप की है इसी ही किसी फील्ड में, ओके, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। थर्ड आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि आप अगर 10th पास हो और आपने डिप्लोमा किया है 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। लास्ट है इसका कि अगर आपने डिप्लोमा ना करके अगर आपने बैचलर भी किया है तो भी आप यहाँ पे, अगर आपने डिप्लोमा के अलावा ओके बैचलर भी किया है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। ओके, आगे बात करेंगे एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको फर्स्ट में कि अगर आप जनरल ओबीसी, ओके, सॉरी यहाँ पे फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन्ड बिलो एट एसआई नंबर 2, तो जो सेकंड नंबर में जो कैटेगरीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है उसके अलावा जो बची हैं उनका यहाँ पे 500 फीस जो है वो पे करनी है, एग्जामिनेशन फीस। अब जो बाकी के जो यहाँ पे हैं एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ईबीसी, तो इन सबको यहाँ पे 250 जो है वो पे करना है। ओके, इसके अलावा और आप पे आपको देखने को मिल जाएगा दिस फी ऑफ 250 शैल बी रिफंडेड डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपीयरिंग इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी। तो ये जो फीस है 250 ये आपको यहाँ पे रिफंड हो जाएगी जब आप अपीयर कर लोगे स्टेज 1। ओके, 250 जो अमाउंट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ जो कि एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो माइनॉरिटीज है उनके लिए है। ओके, only candidates who attend CBT will get a refund of their examination fee as a mentioned above। तो यहाँ पे आपको CBT जो है वो अपीयर करना होगा, वो अटेंड करना होगा, तब जाके ये रिफंड जो है वो 250 का आपको यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, किसी भी एक पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। ओके, एक ही एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट आपको करनी है, सिंगल एप्लीकेशन। अब प्रोसेस के बारे में बात करें तो फर्स्ट है आपका CBT 1, CBT 2, फिर उसके बाद CBAT, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन। इन्फॉर्मेशन ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड वेन्यूज विल बी गिवन इन ड्यू कोर्स। तो इसके जो भी डेट होंगे, जो वेन्यूज होंगे, कहां पर होगी, कब होगी, तो ये सब आपको इसकी वेबसाइट में मिल जाएगा और आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भी ये लोग आपको शेयर करेंगे। तो आपको जो है वो क्या करना है कि चेकआउट करते रहना है, बार बार चेक करते रहना है। इसकी जो वेबसाइट है, आपके ईमेल्स हैं और आपको जो एसएमएस हैं जो इसके रिगार्डिंग आएंगे, तो आपको चेक करते रहना है अपडेट होने के लिए। रिक्वेस्ट फॉर पोस्टपोनमेंट, तो यहाँ पे किसी भी वेन्यू को चेंज आप नहीं कर सकते, उसकी रिक्वेस्ट यहाँ पे फाइल नहीं कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी डेट या शिफ्ट अगर आपको चेंज करनी है तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे है एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न किस तरह का यहाँ पे होने वाला है, तो फर्स्ट क्लास सीपीटी 1 की बात करें विल ओनली बी अ स्क्रीनिंग एग्जाम। तो सीबीटी 1 एक सिर्फ स्क्रीनिंग एग्जाम होगा जो कि क्या करेगा, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं सीबीटी 2 के लिए उसमें शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए ये सीबीटी 1 जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। अब बेस्ड ऑन देयर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स एंड मेरिट, तो किस पे बेस्ड, तो ये बेस्ड होगा उसके जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होंगे, जो मेरिट होगी उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा स्टूडेंट्स को सीबीटी 1 से सीबीटी 2 के लिए। तो उसके लिए सीबीटी 1 यहाँ पे रखा गया है, ये क्वालिफाइंग नेचर है। इसके मार्क्स जो है ये वेटेज, जो इसका फाइनल मेरिट जो प्रिपेयर होगी उसमें इसका वेटेज नहीं होगा। ओके, तो ये खाली क्वालिफाइंग इन नेचर है। सेकंड चीज देखी जाए तो मार्क्स ऑफ सीबीटी शैल नॉट काउंटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल पैनल। ओके, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी, एससी, एसटी आर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर सीबी2 बाय अवेलिंग। तो ओके, रिलैक्स जो उनके एज स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ सीबीटी 1, तो यहाँ पे ड्यूरेशन रहेगा 60 मिनट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 और मार्क्स कितना 75। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क का आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए, यानी 0.33 मार्क्स यहाँ पे आपका डिडक्ट किया जाएगा अगर आपने रॉन्ग आंसर यहाँ पे दिया तो। फिर मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी, तो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 40% है। अगर आपको यहाँ पे इसको क्वालिफाई करना है तो आपको 40% लाने पड़ेंगे। अगर ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हो तो 30%, एससी के लिए भी 30% और एसटी के लिए यहाँ पे 25% आपको मार्क्स इसमें लाने पड़ेंगे आपको इसको क्वालिफाई करने के लिए, आगे अपीयर होने के लिए सीबीटी 2। सीबीटी 2 की बात करते हैं सेकंड स्टेज। so short listing of candidates of CBT 2 shall be done RRB wise and community wise as per their normalized marks and merit in CBT 1। तो CBT 1 में जो आपके मार्क्स है और जो मेरिट के हिसाब से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई और आप जो है वो अब अपीयर हो किसके लिए,
CBT2 के लिए। तो यानी आप CBT2 अब दे सकते हो। अब CBT2 में भी बहुत सारे यहाँ पे क्राइटेरिया आपको दे रखे हैं। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर CBT2 विल बी द 15 टाइम्स। तो जितनी भी यहाँ पे वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज उससे 15 टाइम्स, यानी उसमें 15 मल्टीपल्स जितने जो है वो कैंडिडेट्स को यहाँ पे CBT2 के लिए जो है वो बुलाया जाएगा इसमें एग्जाम को देने के लिए। हाउएवर रेलवे रिजर्व द, तो इस जो ये जो लिमिट है 15 टाइम्स को, इसको यहाँ पे इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो है वो ज्यादा हो जाते हैं तो यहाँ पे डिक्रीज करेगी, अगर कम रहते हैं तो इस लिमिट को जो है वो इंक्रीज कर सकती है। द फाइनल पैनल्स फॉर ALP विल बी प्रिपेयर्ड ओनली द बेसिस ऑफ मार्क्स एंड मेरिट ऑफ कैंडिडेट्स इन, ये तो हमें पता है। अब इसका पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा CBT2 का, तो इसमें ये दो पार्ट में होगी, पार्ट ए और पार्ट बी। ओके, तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिला के यहाँ पे 2 घंटे और 30 मिनट का होगा। टोटल क्वेश्चन इसमें 175 होंगे। पार्ट ए की बात करें तो 90 मिनट्स इसके लिए ड्यूरेशन होगा और इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और पार्ट बी में ये 60 मिनट्स का होगा और 75 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग होगी, वही सेम 1/3 मार्क्स जो है वो आपके डिडक्ट किए जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। फिर है पार्ट ए में मिनिमम पास परसेंटेज क्या चाहिए, तो अनरिजर्व के लिए वही है 40, OBC, NCL और SC के लिए यहाँ पे 30 है और ST के लिए 25% रखे गए हैं। फिर ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर फर्दर स्टेजेस ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रोवाइडिंग। तो आपके जो पार्ट ए के जो मार्क हैं, ओके, वही आपके गिने जाएंगे उसके लिए। तो पार्ट बी में जो है, पार्ट बी आपका जो है वो क्वालिफाइंग नेचर है। पार्ट ए जो है इसका CBT2 का, उसका वेटेज वहां पे फाइनल पैनल में गिना जाएगा, वही इसमें बोल रहे हैं। तो 30% है जो कि। अब सिलेबस ऑफ पार्ट बी क्या रहेगा, तो पार्ट बी का जो सिलेबस रहेगा ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको यहाँ पे दे रखा है। ओके, फिर पार्ट बी का देख लेते हैं क्वालिफाइंग टेस्ट। तो इसका क्या है क्वालिफाइंग, अगर आपने क्वालिफिकेशंस ये हैं तो आपको इन सब्जेक्ट में आपको तैयारी करनी है, तो ये आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशंस दे रखे हैं और क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स ऑफ चॉइस दे रखे हैं कि आपको ये सब्जेक्ट्स में आपको करने हैं, पढ़ना है। ओके, ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं पार्ट बी के लिए। अब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT की बात करें तो यहाँ पे अब जो भी यहाँ पे क्वालिफाई हो गए CBT2 में, फिर मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर होगी उसके हिसाब से 8 टाइम्स जो कैंडिडेट्स हैं, जो यानी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, उससे 8 टाइम्स कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा। ओके, किसके लिए, CBAT के लिए। अच्छा, तो अब ये जो है वो shall be shortlisted for CBAT on the basis of their marks in part A of CBT2। तो CBT2 आपका जो है उसका जो पार्ट है, पार्ट ए है, उसमें जो आपके मार्क्स होंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। और दूसरी चीज, आपको ये जो पार्ट बी है उसमें भी क्वालिफाई तो होना ही है, ऐसा नहीं है कि क्वालिफाई नहीं होना है, लेकिन उसके जो है वो फाइनल में मार्क्स नहीं गिने जाएंगे। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पार्ट बी जो है, ओके, और CBT1 जो है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी खाली आपको क्वालिफाई करना है। आपके जो इसमें मार्क्स आए होंगे वो वेटेज में जुड़ेंगे नहीं, जो फाइनल पैनल का जो वेटेज होगा उसमें जुड़ेंगे नहीं। ओके, फाइनल पैनल में खाली जुड़ेंगे वो है CBT2 का जो पार्ट ए है वो, ओके, और CBAT। सच शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस देयर विजन सर्टिफिकेट, जो भी उसमें मेडिकल टेस्ट हुआ होगा उसमें विजन सर्टिफिकेट आपको देना है। ओके, और it is mandatory to clear each test battery या section of CBAT separately to qualify। ओके, अब ये CBAT जो है वो दो यहाँ पे बाइलिंगुअल होगा, तो इंग्लिश और हिंदी आप चॉइस कर सकते हो, इसमें से दोनों में से आपको इंग्लिश अच्छा लगता है तो इंग्लिश में दे सकते हो, हिंदी अच्छा लगता है तो हिंदी में भी दे सकते हो। हाउ टू अप्लाई, लास्ट में हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पे खाली ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सबमिट करनी है और एक ही एप्लीकेशन देनी है, एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए, और मल्टीपल यहाँ पे एप्लीकेशंस नहीं सबमिट करनी है। तो यहाँ पे आपको क्रिएट एन अकाउंट, पहले तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, फिर उसमें जाके यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट है, तो वहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, लिंक गिवन इन द ऑफिशियल RRB वेबसाइट एट पैराग्राफ 13 वो आपको मिल जाएगी। दे मस्ट हैव एन एक्टिव पर्सनल मोबाइल नंबर और एक्टिव और वैलिड ईमेल आईडी आपको चाहिए। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको एक्टिव मोबाइल नंबर और आपको यहाँ पे वैलिड ईमेल आईडी चाहिए। आपको उसमें क्या आएगा, OTP आएगा। ओके, नो चेंज इन डिटेल्स फिल्ड इन क्रिएट एन अकाउंट, तो ये हमने पहले ही पढ़ा फर्स्ट स्लाइड में कि आपका जो क्रिएट एन अकाउंट में जो भी डिटेल्स आप फिल करोगे वो यहाँ पे कोई भी करेक्शन उसमें नहीं होगा, मॉडिफिकेशन नहीं होगी, पॉसिबल नहीं है, परमिसिबल नहीं है। ओके, कैंडिडेट्स आर अलाउड टू चूज ओनली वन RRB एंड सबमिट ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन। ओके, मैंडेटरी स्कैन डॉक्यूमेंट्स टू बी केप्ट रेडी बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे
क्या करने हैं, स्कैन करके रखने हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होगा, जिसमें प्लेन वाइट बैकग्राउंड होगा, जिसकी साइज ये रहेगी, जेपीजी फॉर्मेट रहेगा, विदाउट वेयरिंग डार्क ग्लासेस और कैप। उसमें आपको कुछ पहनना नहीं है, फेस पे भी और हेड पे भी। ओके, नेक्स्ट है कैंडिडेट्स मस्ट हैव एटलीस्ट 12 कॉपीज ऑफ द सेम फोटोग्राफ फॉर फ्यूचर यूज ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो आपको 12 कॉपीज जो है वो आपके फोटोग्राफ की रखनी है आपके पास। सेकंड चीज है स्कैन जेपीजी इमेज ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर। तो आपकी जो सिग्नेचर होगी उसका व्हाइट एक पेज पे आपको सिग्नेचर करना है, उसका फोटो खींचना है और उसकी साइज भी 30 to 70 KB होनी चाहिए, वो भी आपको स्कैन करके रखना है। अगर आप बिलोंग करते हो SC ST से तो आपको इसका सर्टिफिकेट भी स्कैन करके रखना है आपके पास। ये आपको क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। अब ये PDF फॉर्मेट में आपको चाहिए। तो दोस्तों ये सब पूरे वीडियो में हमने बात की है पूरी डिटेल में, ताकि एक छोटी से छोटी डिटेल भी जो है यहाँ पे आपसे जो है वो छुपे नहीं और सब चीज आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। तो मैंने भी यहाँ पे कोशिश की है कि सब कुछ चीजें यहाँ पे आपको क्लियर करा दूं। अगर फिर भी आपको यहाँ पे कुछ भी क्वायरी है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने सभी एलिजिबल दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनका भी यहाँ पे भला हो जाए। ओके, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।